क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 मात्रक तथा मापन, इस चैप्टर के आगे बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गुणनफल में त्रुटि। देखिए, माना x = a + b तथा a के मापन में निरपेक्ष जो त्रुटि होगी वो हमारा प्लस माइनस डेल्टा a होगा। b के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो प्लस माइनस डेल्टा b होगा, डेल्टा b। ठीक है। x अर्थात a o b के योग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि, और वो क्या होगा, डेल्टा x/x इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। ठीक है। अगर बात करें x के मान में प्रतिशत त्रुटि का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि प्लस b के मापन में प्रतिशत त्रुटि, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि का मान आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, गुणनफल में त्रुटि हो गया, विभाजन में त्रुटि। सारे फॉर्मूलाज आपको नोट करके रख लेने हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, और कई बार MCQ के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूलाज भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विभाजन में त्रुटि। ठीक है। तो माना x = a/b, बिकॉज ये विभाजन है, डिवाइड है, तथा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि वही प्लस माइनस डेल्टा a, और b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b। x यहाँ पर क्या है, a और b के योग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि, और वो क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है। x के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x/x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। ठीक है। डेल्टा a मतलब a में कितना चेंज हुआ है और बटे में ओरिजिनल a का वैल्यू। उसी प्रकार से डेल्टा b का मतलब होता है b के मान में कितना चेंज आया है और बटे में ओरिजिनल b। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि x के मान में प्रतिशत, x के मापन में अगर मैं बात करूं प्रतिशत त्रुटि की, तो वो क्या होगा, वो होगा a के मान में प्रतिशत त्रुटि, और आपको ऐड करना है यानी प्लस b के मान में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है। अगर आप a के मान में प्रतिशत त्रुटि को प्लस करते हो b के मान में प्रतिशत त्रुटि से, तो आपको मिल जाएगा x के मापन में प्रतिशत त्रुटि। आई होप कि आपको गुणनफल में त्रुटि और विभाजन में त्रुटि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे घातीय फलनों में त्रुटि। ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली उसके बाद दो ही आपके पास मुझे लगता है जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से, दो और कंसेप्ट है, दो और चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, और ये चैप्टर डन है। उसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे।